जी बहुत बड़ा सान्या हुआ है जी। 12 शहादतें हमारी और 7-8 लोग ज़ख्मी हैं। उसमें आपने सारों की हालत देख ली है। एक हमारा क्रिटिकल है, बाकी माशाल्लाह स्टेबल हैं अभी। और डीपीओ साहब, एएसपी साहब अभी वहाँ पे कच्चे के इलाके में हैं, वो वहाँ पे कर रहे हैं। और ऐसी वहाँ पे जो ऑपरेशन है अभी रात को देखेंगे, सुबह देखेंगे, उसमें पूरी एक टीम बैठ गई है और इंशाल्लाह ताला इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, हम इनको पीछे घुसेंगे इनके अंदर और इनके अंदर घुस के इनके जो इससे जो हमारा नुकसान हुआ है और जो हमारी कुर्बानी दी हमारे जवानों ने, शहादतें दी हैं, इसको रहेगा नहीं जाने देंगे जी। इस महीने में हमारे ये तीसरा वाक़या है जी। इससे पहले आपको पता है कच्चे भोंग के पीछे आकर भोंग में 3 शहादतें हुई हैं, राजनपुर में 2 शहादतें हुई हैं, ये 12 शहादतें आज हुई हैं। ये कच्चे में हमारी बड़ी शहादतें हैं। इसके अलावा अभी तक तो जितना पिछले 1.5 साल से ऑपरेशन चल रहा था, अभी तक तो हम इन्हीं का नुकसान कर रहे थे। जो हमारा 1 अगस्त को भी जो वकूआ हुआ है, उसमें हम 4 इनके शहरों को और कोशों के अंदर हम जाके हमारी टीम ने गई थी और 4 इनको हम मार के आए थे। और इस दौरान में पिछले साल के अंदर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ज़रिए इनके बहुत सारे साथियों को हमने कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। आपको पता है कि ये जो इलाका है और जो ये यहाँ से आए हैं, ये शहर और कोश जो हैं, ये सिंध के इलाके में बैठे हुए हैं। तो एक जॉइंट ऑपरेशन इसके लिए प्लान होगा इंशाल्लाह ताला जी, जिसमें पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की भी सपोर्ट ली जाएगी और एक मुकम्मल प्रॉपर होमवर्क करके इसको ऑपरेशन को किया जाएगा। अभी तक तो हमारे पास ऐसे कोई लापता की इतला नहीं है जी। अभी डीपीओ साहब हमारे आके मौके पर ही हैं, वहीं पर हैं और हमारी जो शहादत हुए हैं उनकी मैयतें लेके आ रहे हैं। वो एक्चुअल आएगा तो अभी तक की हमारी इतला के मुताबिक जो शहीद हैं और बाकी ज़ख्मी यहाँ पे हैं। बिल्कुल इसमें स्ट्रेटजी बनाई है पिछले 1 साल से। वैसे मैंने पहले कहा कि हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो मसला है इन इलाकों का, आप समझते हैं, आप लोग इस इलाके के हैं, कि एक्सेसिबिलिटी इस इलाकों की। और ख़ास तौर पर ये वो टाइम है जिसमें दरिया पानी चढ़ जाते हैं और इलाकों में उनमें घुसना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और कमाद की फसल आ जाती है तो 10-12 फुट की फसल है, जिसकी वजह से आप अंदर नहीं हो सकते। और आज भी उन्होंने उसी फसल का, कमाद की फसल का फ़ायदा उठाते हुए एम्बुश किया है। हमारे लोगों की जो शिफ्टें चेंज हो रही थी, एक टीम को छोड़ के दूसरी टीम को लेके आ रहे थे वापस, उसमें उन्होंने एम्बुश किया है जी। बिल्कुल कर रहे हैं जी। बहुत बड़ा नुकसान है, जैसे आपने कहा। रिसेंटली हमने इनके काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है, ये उसको आगे भी हम जारी रखेंगे और अब प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक भरपूर ऑपरेशन करेंगे। अब ये जिसे कहते हैं नाक को आ गई, ये चीज़ ऊपर तक आ गई है, इसको अब हम अपनी इस कुर्बानी को ज़ाया नहीं होने जी, मदद बिल्कुल ली जाएगी। मैंने आपको जैसे कहा कि इसमें चूँकि सिंध का इलाका भी है, सिंध पुलिस की भी मदद ली जाएगी, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी लेके जाएगी। आईजी साहब लाहौर से रवाना है, आ रहे हैं सुबह, होम सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, बाकी सारे आ रहे हैं। सुबह बैठ के इसको प्रॉपर इस पर होमवर्क करके प्लान करके इस ऑपरेशन को किया जाएगा। जिम्मेदारी जी जो इस इलाके में है वो शहर हैं, कोश हैं, उनकी तरफ से है। 20-25 लोगों ने ये घेरा डाल के एम्बुश किया है, तो इंशाल्लाह ताला उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा।